हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका समझो तो बहुत इंपॉर्टेंट मेन पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये जो सेकेंड चैप्टर है उसका यह मतलब समझो तो पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है। इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल्स हो, हर जगह काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा चांस होता है इस चैप्टर में इसी पोर्शन से क्वेश्चन आने का, इसीलिए इस पोर्शन को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस होता है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, रजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो डिवाइस का नाम जैसे रजिस्टर होता है और उसके गुण का नाम रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और इस डिवाइस का गुण होता है कैपेसिटेंस। यह इसका क्या होता है? प्रॉपर्टीज। यह एक प्रॉपर्टीज। तो आखिर कैपेसिटर क्या होता है, किसको हम कैपेसिटर बोलते हैं? तो कैपेसिटर का डिफिनीशन बड़ा सिंपल है। कैपेसिटर किसको बोलते हैं? तो एनी, मतलब कैपेसिटर्स बोलने का मतलब हो गया कि अ डिवाइस which is formed, a device which is formed by combination of two metal plates या two metal या two metal या conductor separated by an insulator। चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, इसको कैपेसिटर बोला जा सकता है। जैसे यह एक मेटल हो गया, एक मेटल यह हो गया, इसके बीच में कोई भी इंसुलेटर है, और इंसुलेटर कहने का मतलब खाली जगह भी हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा कैपेसिटर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। ठीक है, और फिर आता है कैपेसिटेंस। तो पहले तो कैपेसिटर हो गया एक डिवाइस। कैपेसिटर्स का आप यूज जनरली जो किया जाता है वह इसका नाम ही है कैपेसिटर, यानी जिसके पास कैपेसिटी हो। कैपेसिटी मतलब क्षमता हो, क्या चीज? चार्ज रखने की। जिसको चार्ज स्टोर करने की क्षमता हो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। अब चार्ज को स्टोर करके क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका जो काम है वह क्या है? चार्ज को स्टोर करना। तो जो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है हम बोलते हैं कि उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा है। उसकी जैसे कैपेसिटी बोलते हैं कि किसी बर्तन की कैपेसिटी ज्यादा है, किसी रूम की कैपेसिटी ज्यादा है, उसी प्रकार कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। कैपेसिटी ना बोल के यहाँ हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। यह उसका गुण है, चार्ज को कितना ज्यादा चार्ज को रख सकता है। तो पहले तो हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है विच फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। किसी भी इंसुलेटर से सेपरेटेड दो मेटल्स को हम कैपेसिटर्स बोल सकते हैं। फिर आता है इसका सिंबल जो है, कैपेसिटर्स का जो सिंबल है वह सिंबल कुछ इस प्रकार है। जो जनरल कैपेसिटर जो हमारे पास है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार है। ध्यान देना, दोनों बराबर बराबर हो तो यह कैपेसिटर का सिंबल हो जाता है, और एक बड़ा और एक छोटा यह सेल का सिंबल हो जाता है। लोग कंफ्यूज कर जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना। यह कैपेसिटर का है और यह सेल का है। कैपेसिटर में दोनों बराबर रहेगा और सेल में, तो यह एक सिंबल है कैपेसिटर का। आपको रेडियो वीडियो टेलीविजन कभी भी उसका बॉक्स खोलोगे तो उसमें आपको कैपेसिटर दिख जाएगा, और ज़्यादातर जो कैपेसिटर आपको दिखेगा रेडियो वीडियो में वो सिलेंडर शेप का होता है। इस टाइप का उसका बॉडी होगा, ऐसे बना हुआ रहेगा, और इसमें से ऐसे देखना दो पिन निकला हुआ रहेगा, ऐसे पीला वीला कलर का या कॉपर के कलर का होगा।
इस पर, और उस पर देखना इसका एसआई कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस का पहले डिफिनेशन बता दे फिर उसका एसआई यूनिट बताते हैं। आप उस डिवाइस को देख के आप समझ जाओगे, उस पर यूनिट लिखा होता है, उससे समझ जाओगे कि ओ यह कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस जो है it is the amount of charge, it is the amount of charge stored per unit potential difference in a capacitor, यानी कैपेसिटेंस जो है वह वास्तव में चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस है, कि एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस देखो किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब कि आपको पहले से ही मालूम है कि कैपेसिटर होगा, दो मेटल होगा, एक मेटल इधर 1 होगा। जनरली हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें एक मेटल यह 1 है और दूसरा मेटल यह 2 है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम बोल देते हैं V। ये तो क्लियर है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो कम पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चार्ज स्टोर करे उसको बोलेंगे कि उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। जो कम पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चार्ज स्टोर करे उसको बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो कैसे चार्ज स्टोर करता है वो हम लोग अभी देखते हैं। वास्तव में जो यह कैपेसिटर होता है उस पर चार्ज इस प्रकार स्टोर रहता है। पैरेलल प्लेट का ही लेते हैं कि एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ये, दो मेटालिक प्लेट है, इस दोनों के बीच में कुछ इंसुलेटर है, इसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ हम एक बैटरी लगाते हैं ऐसे, और यह जब बैटरी लगाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। यह बैटरी क्या करता है, यह बैटरी का यह प्लस टर्मिनल है और यह माइनस टर्मिनल, यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। क्या करता है, भेजता है। तो यह प्लस चार्ज होता चला जाता है धीरे धीरे और यह माइनस चार्ज होता चला जाता है। यह चार्ज तब तक फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे, तो कहो कि प्लस चार्ज का फ्लो ऐसे। तो यह चार्ज तब तक फ्लो होते रहता है जब तक यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दोनों प्लेट का मिला के अगर चार्ज जोड़ोगे कभी भी तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे को कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोल रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। वह हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बट if anybody ask चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, तब आप 0 नहीं बोलोगे, सीधे पूछेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। आपको ये ना बोले कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर या कुछ इस टाइप से लगे नहीं क्वेश्चन में, इम्फेसाइज इस बात पे ना करे कि दोनों प्लेट का मिला के पूछ रहा है। सीधे नॉर्मली कोई पूछ देता है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, देन वी विल से चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तब हम जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है वही हम बताएंगे। जैसे यहाँ 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज पूछेगा कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो 0 है। लेकिन सीधे पूछेगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो हम बोलेंगे 10 माइक्रोकूलम। अगर एक प्लेट पर +10 है दूसरे पर -10 है तो हम सिंपली बोलेंगे कि 10 माइक्रोकूलम इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्लियर है?
तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर बेसिकली क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अदरवाइज टोटल चार्ज जब पूछेगा तब हम बोलेंगे कि टोटल चार्ज 0। तो एक कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया जहां पे हम चार्ज को इस प्रकार स्टोर करते हैं कि उसमें 2 कंडक्टर होता है, एक पर जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, और यह उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। यह उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मेंटेन रहता है। इसको चार्ज और डिस्चार्ज होने में कुछ समय लगता है, चार्ज और डिस्चार्ज होने में कुछ समय लगता है। इसी गुण का हम लोग आगे यूज करते हैं, इसी गुण का इसको फायदा मिलता है कि अगर यह एक बार चार्ज हो गया तो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज हो गया तो तुरंत चार्ज नहीं होता है। तो इसको चार्ज और डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लगता है। चलिए, तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वह होता है फराड। वह क्या होता है? F से दिखाते हैं और उसका मतलब है फराड। यह ऐसा यूनिट है। तो 1 फराड मतलब होता है 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। तो कोई कैपेसिटेंस यानी C का डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन क्या होगा? C फॉर कैपेसिटेंस। तो डायमेंशन हो जाएगा ऊपर कूलम, कूलम यानी करंट गुने टाइम, और नीचे वोल्ट, वोल्ट मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। यहां से निकालोगे तो यह हो जाएगा AT और वर्क का हो जाएगा ml² T-2 जो कि एनर्जी का होता है बटा चार्ज का हो जाएगा AT। यह सब ऊपर चला जाएगा। तो यानी यहां से आप आ जाओ, कैपेसिटेंस का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1 L-2, और यहाँ A ऊपर चला जाएगा, T देखो ऊपर जाएगा तो T² और नीचे T-2, यह ऊपर जाके T के पावर 4 और उसके बाद A ऊपर जाएगा A के पावर 2, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m-1 L-2 T के पावर 4 A²। यह हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस का। ठीक है। तो कैपेसिटेंस वास्तव में जो दिया गया था, यह देखा गया कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, कोई भी मेटालिक कंडक्टर अगर सेपरेटेड है मेटालिक कंडक्टर बाय सब इंसुलेटर, तो उस पर चार्ज जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उस पर कितना चार्ज है एक प्लेट पर, जितना चार्ज होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है। तो यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो Q बराबर लिख दिया CV। जस्ट लाइक जैसे आप ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ओम्स लॉ में क्या था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और जब करंट हटाया तो I हो गया V/R। तो यहाँ आया था 1/R कांस्टेंट, यहाँ आ गया C कांस्टेंट, बस। तो यहाँ Q CV है, वहाँ I V/R है। ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस बराबर। तो ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q = CV, C = Q/V, V = Q/C। अब इसी सबको घुमा घुमा के आपको कई बार कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ध्यान रहेगा कि हम तो अभी तक 2 चीज पढ़े, कैपेसिटर एक डिवाइस है, उसका गुण है कैपेसिटेंस, और वह 2 मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होता है, सटा हुआ नहीं रहता है, उसके बीच में कुछ गैप रहता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो उसके क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है तो एक से चार्ज निकाल के दूसरे प्लेट पे रखा जाता है, जो कि एक बैटरी का यह काम है। हम हाथ से नहीं उठा के रखते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के नेगेटिव प्लेट पर चला जाता है। एक प्लेट पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया, यह प्लस बन गया और यह माइनस बन गया। इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और इस पर चार्ज आ गया Q। इसी Q/V रेशियो को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं।
इसी Q बाई V रेशियो को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। यह कैपेसिटेंस भले यहाँ Q बाई V है, लेकिन ना तो यह चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर। यह एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ेगा V बढ़ेगा, Q बढ़ेगा V बढ़ेगा, C वही का वही रहेगा। V के चेंज करने से Q चेंज होगा, C में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी C जो है यहाँ पे वह इंडिपेंडेंट है Q और V पर। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। C डिपेंड्स अपॉन, C किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, किस किस बात पर डिपेंड करता है? पहला, एरिया ऑफ मेटल, एरिया ऑफ मेटल। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। तीसरा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन देम। जो दोनों के बीच में इंसुलेटर का काम कर रहा है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इस बात पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब तीन बात पर डिपेंड करता है कि जो मेटल प्लेट है उसका एरिया कितना है, उसके बीच में सेपरेशन कितना है, और जो सेपरेशन है उसके बीच में जो इंसुलेटर रखा हुआ है वो कैसा है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैपेसिटेंस निकालने का हमको सीखना है फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहला है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। यह एक स्फीयर हो गया। अब इस पर कैपेसिटेंस जब भी देखो, जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो आप उस पर Q चार्ज रख दो। Q चार्ज अपने मन से रखो कि हम इस पर Q चार्ज लेते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लोगे, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम पे चार्ज दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आप सीखे हो इससे पहले। तो पहले चार्ज अपने मन से Q दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और Q बाई V का रेशियो आपको कैपेसिटेंस देगा। अब ये चीज हम करते हैं। यहाँ पे देखो, यह एक कैपेसिटर है, इस पे हमने चार्ज Q दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस पर प्लस चार्ज Q हम मान लिए। आइसोलेटेड प्लेट है तो एक प्लेट यहाँ, एक सिंगल प्लेट है, दूसरा प्लेट हम मानते हैं कहाँ है? इन्फिनिटी पे। दूसरा प्लेट कहाँ है? आइसोलेटेड कहने का मतलब कि दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? अगर इसका रेडियस r है तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा? तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पहले से ही मालूम है, Q अपॉन R। यह यहाँ का वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके और इन्फिनिटी के बीच में? यहाँ तो 0 है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर एक सिंगल कैपेसिटर, सिंगल स्फेरिकल सेल लोगे, कैपेसिटर लोगे या शेल लोगे, तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन्फिनिटी के साथ। तो अब जब यहाँ कैपेसिटेंस निकालना होगा तो कैपेसिटेंस बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V करोगे तो क्या हो जाएगा? V इधर गया, Q अपॉन V, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाता है कैपेसिटेंस। ये चीज ध्यान रखना है कि स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका रेडियस, उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस जितना बड़ा होगा, जितना गुना रेडियस बढ़ाओगे स्फेरिकल बॉल का, उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटी बोलो या कैपेसिटेंस बोलो, दोनों सेम है। कैपेसिटेंस की जगह आपसे पूछ देगा व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, तो कैपेसिटी भी पूछेगा तो आपको कैपेसिटेंस ही बोलना है, वही निकालना है। ठीक है। तो इसका तो बहुत सारा ये सिंपल हो गया। कभी भी कंपेयर करना हो तो C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 बटा R2, C1 बटा C2 बराबर R1 बटा R2।
C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो C1 बटा C2 बराबर R1 बटा R2। ठीक है, C1 बटा C2 बराबर R1 बटा R2। तो इसके अनुसार अर्थ भी क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अर्थ इज ऑल्सो अ स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ एज ए कैपेसिटर, अगर अर्थ को एक कैपेसिटर के रूप में मानोगे तो इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ दी अर्थ। तो इसका वैल्यू अगर रखा जाए तो C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/10 टू द 9 × 10 टू द पावर 9, और रेडियस 6400 किलोमीटर यानी 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर, इतना। तो C बराबर कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, 6.4 बटा 9 गुने 10 टू द पावर -3 फराड। अब देख लो भाई, धरती का रेडियस ले रहे हैं, तब भी जो कैपेसिटेंस है वो मिली फराड में ही आ रहा है, तब भी कैपेसिटेंस समथिंग गुने 10 टू द पावर -3 आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यह लगभग आता है 0.71 गुने 10 टू द पावर -3, यानी ये पूरा सॉल्व किया जाए यह आ जाता है 711 माइक्रोफराड। इतना कैपेसिटेंस अर्थ का है, इतना कैपेसिटेंस क्या है, अर्थ का है। तो बाकी का तो भैया हम तो हाथ में जो गेंद लिए हैं, हाथ में जो बॉल लिए हैं, उसका कैपेसिटेंस तो काफी कम होगा, उसका कैपेसिटेंस काफी कम होगा। तो यस, इसीलिए फराड इज ए वेरी बिग यूनिट, फराड इज ए वेरी बिग यूनिट, फराड इज वेरी बिग यूनिट। एक फराड तो धरती भी नहीं रख पाता है, एक फराड तो धरती का भी कैपेसिटी नहीं है। तो समझ सकते हो एक फराड किसका होगा, इस धरती पर किसी का नहीं होगा। एक फराड कैपेसिटेंस इस धरती पर किसी का नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का पूछ सकता है, व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपको ध्यान देना है, मिली फराड में 711 माइक्रोफराड, यानी कहने का मतलब 0.71 मिली फराड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो इस धरती पर दूसरा कोई भी कंडक्टर अगर आप लेते हो तो उस कम होना चाहिए, धरती पर काफी कम ही होगा इसकी तुलना में। आप कितना भी प्लेट बड़ा लोगे तो कितना ले लोगे भाई, एक रूम के अनुसार ही लोगे प्लेट, ठीक है। तो काफी छोटा होता है, तो हमको रेंज जो हमारा होगा वो माइक्रोफराड में होता है। सम माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, नैनोफराड में। हमारा प्रैक्टिकल जो कैपेसिटर है वो नैनोफराड माइक्रोफराड में ही होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कि 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं, 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, यानी एक सेल ऐसा, कंसेंट्रिक कहने का मतलब दूसरा ऐसा, जिसका सेंटर एक ही हो। हम पहले ही बोले क्या कि एक को चार्ज दो और दूसरे से चार्ज दो और उसके बाद क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो हम मान लेते हैं, और कैपेसिटर में दिमाग में सेट कर लो कि चार्ज हम बाहर से नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेट से निकाल के दूसरे प्लेट पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लस क्यू देते हो तो यहाँ आपको माइनस क्यू देना होगा, अगर यहाँ आप माइनस क्यू देते हो तो यहाँ प्लस क्यू देना होगा। आप कहीं भी दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम अंदर माइनस और बाहर प्लस देते हैं। तो अगर ऐसा देते हैं तो 2 ऑप्शन आया, एक पहला जिसका रेडियस है R1 और एक दूसरा जिसका रेडियस है R2, ठीक है। यह पॉइंट हो गया 1, इस पॉइंट को नाम दे दिए 2। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पहले आप V1 निकालो। चार्ज तो आप मान ही चुके हो, अब चार्ज के अनुसार आप V1 निकालो। तो V1 कितना होगा, तो V1 ये पहले भी सिखा चुके हैं कैसे पोटेंशियल निकालना है कंसेंट्रिक सेल में। V1 इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर बट इनसाइड द सेकेंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर के तो सरफेस पर है, लेकिन सेकेंड स्फीयर के अंदर में है। तो सरफेस पर है तो पहले वाले के अनुसार फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू,
माइनस क्यू अपॉन R1। और दूसरे के लिए यह तो अंदर में है, और जब अंदर में पॉइंट रहता है तो पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। अंदर में अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। तो उसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R2। अब इस दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2 माइनस क्यू अपॉन R1। ये हो गया। आप चाहो तो क्यू को भी बाहर निकाल सकते थे, चलो रहने दो। यह इक्वेशन 1। अब V2 निकालते हैं। V2 तो V2 क्या होगा, अब यह पॉइंट तो पहले वाले के लिए भी बाहर है, दूसरे वाले के लिए भी बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2। तो पहले वाले के कारण तो माइनस क्यू अपॉन R2, बाहर में है तो एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, और दूसरे वाले के कारण भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2। यह V2 हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप V2 माइनस V1 कर दो। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो यह वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। ये सॉरी बीच में ये, हाँ ठीक तो है, यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी के अनुसार सोचो अगर, तो इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। जब V2 में से V1 को घटाएंगे तो यह सेकेंड टर्म दोनों का एक ही जैसा है, खत्म। फर्स्ट टर्म माइनस होगा तो V2 का ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2, और उसका माइनस करेंगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। V1 को घटाएंगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो वह हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1। यहां से आ जाएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये R1 छोटा है और R2 बड़ा है, तो स्वाभाविक यह छोटा तो यह बड़ा और यह छोटा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यह हो गया V इक्वल टू इतना। अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, इस चीज को बस दिमाग में रखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर आपको C निकालना है तो C के लिए आपको सिर्फ Q/V कर देना है। क्या कर देना है, Q/V। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q/V यानी Q और V, और यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, यह ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है गुना में वह नीचे आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसी को लोग सॉल्व करता है तो C बराबर हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस R1। यह 2 कंसेंट्रिक सेल का है। 2 कंसेंट्रिक सेल का कैपेसिटेंस इतना होता है। यह एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इस पर आपको जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोर्ड में चांस कम है, बोर्ड में आपको सिंगल स्फीयर वाला तो आ सकता है, डबल स्फीयर वाले का चांस कम है, लेकिन पूछ सकता है, सिलेबस से बाहर का चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको वोल्टेज निकालना कैपेसिटर सिखा चुका है कंसेंट्रिक सेल्स का, और यह भी सिखा चुका है कि Q/V कैपेसिटेंस होता है। तो दोनों बात सिखा चुका है, दोनों को मिला के खाली नहीं बताया है, दोनों को मिलाने के लिए आपको दे सकता है। चलिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बटा R2 माइनस R1। अब देखते हैं यह फॉर्मूला कैसे, अगर आइसोलेटेड है तो कैसे सही बैठता है, आइसोलेटेड वाला और ये आपस में कैसे रिलेटेड है। अगर आइसोलेटेड स्फीयर होता, आइसोलेटेड स्फीयर में हम मानते हैं कि यही स्फीयर है, बस हुआ क्या है कि R2 जो है वह इन्फिनिटी को टेंड्स कर गया, R2 जो है वह कहाँ चला गया, इन्फिनिटी को। अब R2 जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड्स किया तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस R1 बटा R2। R2 से डिवाइड कर दिए। अब R2 की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्यों, R2 इन्फिनिटी से भाग दोगे तो यह टर्म 0 हो जाएगा। यही फार्मूला हमको आया था, और यह फार्मूला भी
वही चीज हमको दे रहा है, इसका मतलब हमारा दोनों फॉर्मूला क्या है, सही है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नोट इसका, इस चैप्टर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पहले ये दो चीज को अच्छे से समझ लो कैपेसिटर का। आज जो सीखे हो उसको एकदम ध्यान से रखो कि आज हम बेसिकली सीखे हैं, इस पर पूरा यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक से आता है। क्या सीखे हो कि C बराबर होता है Q बाई V, Q इक्वल टू सी वी, V इक्वल टू Q बाई C। ये तीनों तो एक ही चीज है। उसके बाद कैपेसिटेंस, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर के लिए अलग अलग, स्फेरिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एक सिंगल स्फेयर, कंसेंट्रिक स्फेयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 बटा R2 माइनस R1। अब दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें से किसको घटाना है, सीधे बड़ा में से छोटा घटाना है और ऊपर दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस ये आज के लिए रहने दीजिए, आगे फिर हम आपको बताते हैं। ओके, बाय बाय।